हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर बोर्ड क्लास में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कल के लिए जो आप लोगों का साइंस का जो एग्ज़ाम है प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, तो उन सभी पालियों में जो है ना आप लोगों का यहीं से आपका क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो हम आप लोग के लिए 60 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके कल के साइंस के परीक्षा यानी कि विज्ञान के परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणें को समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पथ यानी कि दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, किरण आरेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को जो है ना अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, अब चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, पांचवा नंबर का। तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, अब चलिए छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न क्या कहते हैं कि लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है। लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है। लेंस के केंद्र बिंदु को कहा जाता है प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र ये याद रखिएगा क्योंकि आपके कल के विज्ञान के परीक्षा में आने वाले एकदम 100% आएगा प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। ठीक है, अब चलिए सातवां नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता जो है ना ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है। सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह है वो क्या होती है, उत्तल दर्पण का होती है। कौन दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब चलिए दसवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं, यानी डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो रोगियों के नाक कान गले का प्रयोग करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये VBI क्वेश्चन है जो आपके कल के साइंस के परीक्षा यानी कि विज्ञान के परीक्षा में पूछे जाएंगे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में ही। ठीक है, अब चलिए 11वां नंबर प्रश्न क्या कहते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, याद देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ये भी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों अलग अलग है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा पदार्थ, मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, किसके बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर किसके बराबर होता है, v/u के बराबर होता है। किसके, v/u। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान ये क्या होता है, sin I/sin r। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वास्तविक होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा हजामत बनाने के लिए। तो हजामत बनाने के लिए जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है।
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया था। वाहन के जो पीछे देखने का जो दर्पण होता है उसे किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां नंबर प्रश्न ये है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसा है या बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सही उत्तर इसका आभासी प्रतिबिंब यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें। 21वां नंबर क्वेश्चन जो है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंदर या बाहर की ओर नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो अंदर तरफ वक्रित हो वो दर्पण क्या कहलाता है, यानी कि वो क्या कहलाता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, वो गोलीय दर्पण जो अंदर तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है, तो यह जो है ना उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए वो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो अगर लेके आए आपके लिए जो वायरल पेपर हो या पेपर लीक हो चुका हो, तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। तो चलिए फिर देखते हैं 24वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 24वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ मध्य, ध्रुव, गोलार्ध और डी में है अक्ष। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है परितारिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परितारिका नियंत्रित करती है। ठीक है, परितारिका नियंत्रण करती है, किसकी नियंत्रण करती है, नेत्र के साइज को या कर्निया को या रेटिना के साइज को या पुतली के साइज को, किसको करती है, कर्निया को करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है, पुतली, कर्निया, रेटिना या परितारिका, कौन करती है, पुतली करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विरहित संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं कहाँ होती है। विरहित संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, रेटिना में, कर्निया में, परितारिका में, पुतली में, कहाँ होती है, रेटिना में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल जो है कौन उत्पन्न करता है, परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी कौन उत्पन्न करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कर्निया में। 30 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31वां नंबर क्वेश्चन को गौर कीजिए कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्या होती है, ए में दिया हुआ है क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, ए एवं बी दोनों। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब उनकी क्या, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 32वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं।
बहुत ही इजी प्रश्न है जो आपके फाइनल कल के परीक्षा यानी कि विज्ञान के परीक्षा में आएगा ही आएगा। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 33वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया यानी कि क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में संचारण, गैल्वेनीकरण, पानी चलाना, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संचारण जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 34वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 34वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, अभिगामी, प्रतिस्थापन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, यहाँ देखो O2 दिया हुआ है NO2 बी में। ठीक है, और सी में दिया हुआ है NO2 और N2 और डी में दिया हुआ है NO2 और CO2। तो इसका सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, NO2 और N2। ठीक है, अब चलिए 36वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सही है? इसमें से सही चुनना है। ठीक है, ये Na2CO3.5H2O। ठीक है, बी में Na2CO3.10H2O। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ, तो इनमें से निम्न में से कौन सही है? तो आपको सही चुनना है। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सही कौन होगा? तो Na2CO3.10H2O। इसका बी नंबर जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी फटाफट क्वेश्चन को आप गोल करके पी जाइए क्योंकि आपके कल के विज्ञान के परीक्षा में यही आने वाला है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण 2H2 + O2 बाई 2H2O है एक क्या है? संयोजन अभिक्रिया, विभाजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनकरण अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? निम्न में से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कौन नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना और अवक्षेपण। तो कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अवक्षेपण जो है ना ऑक्सीकरण का अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवत क्या होगा? कोई नीला लिटमस को अगर लाल कर देगा तो इसका संभवत पीएच क्या होगा? देख, ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ 4, सी में दिया हुआ है 5 और डी में दिया हुआ है 10। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 जो है ना पीएच इसका 10 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? आपको पता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? यहाँ पे लवण पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से लवण कौन है? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ HCl, NaOH, K2SO4, डी में दिया हुआ NH4OH। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो ऑप्शन नंबर बी NaOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या करता है? खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वो किस रंग का होता है? पीला, हरा, नीला और लाल। ठीक है, खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वो किस रंग का होता है? तो वो जो होता है लाल रंग का होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कल के परीक्षा में आएगा ही आएगा। प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली में, दोनों पाली में पूछेगा ही पूछेगा 100%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे जल्दी से याद करके दिमाग में ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश जो है कैसा दिखता है? ए में दिया हुआ लाल,
बी में दिया हुआ बैगनी, सी में दिया हुआ पीला और डी में दिया हुआ है काला। तो कौन सा दिखता है? लाल दिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 44वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? दोपहर के जो समय होता है ना, वो सूर्य किस कलर का दिखता है, किस रंग का दिखता है? ठीक है, या कैसा प्रतीत होता है? ए में दिया हुआ लाल, बी में दिया हुआ श्वेत, सी में दिया हुआ नीला और डी में दिया हुआ बैगनी। तो कौन सा कलर का दिखता है? श्वेत कलर का दिखता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? ए में दिया हुआ क्लॉइड, बी में दिया हुआ पुंज, सी में प्रकाश, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 45वां नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्लॉइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी क्लॉइड विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को क्या कहा जाता है? ए में दिया हुआ टिंडल का प्रभाव, बी में तरंग तरंग का प्रभाव, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी क्लॉइड विलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। ये हमेशा आपको याद कर लेना है, क्योंकि कल के परीक्षा में आपके पूछेगा ही पूछेगा, चाहे प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो। ठीक है, तो चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ठीक है, इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं ना वो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 48वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन ने किया था, आइंस्टीन ने किया था, या पाइथागोरस ने किया था, या गैलीलियो ने किया था? तो प्रिज्म का जो उपयोग कौन सा वैज्ञानिक ने किया था यह जानना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि सर्वप्रथम सूर्य का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है न्यूटन ने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मानव नेत्र कार्य करता है। मानव का जो नेत्र है वो कार्य करता है किस में? दूरबीन की भांति, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी। ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र जो कार्य करेगा वो किस में कार्य करेगा? कैमरा की भांति में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? 50वां नंबर ऑप्शन ए में दिया हुआ कर्निया, बी में दिया हुआ स्वच्छ मंडल, सी में दिया हुआ ए और बी दोनों, डी में दिया हुआ गोलक। तो 50वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी गोलक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जरा दृष्टिकोण को दूर करने के काम में लाया गया लेंस को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ए में दिया हुआ उत्तल, बी में दिया हुआ अवतल, सी में दिया हुआ बेलनाकार और डी में दिया गया बाइफोकल। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया था? बाइफोकल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश, यहाँ पे पूछा कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो देखिए 3, 4, 5, 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 3 जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि 53वां नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? ओम का नियम किसने दिया था? ओम का नियम जो है किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ने, मार्टिन लूथर ने, आइंस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। ओम का जो नियम है वो किसने दिया था यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ओम का नियम जो है जॉर्ज साइमन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 54वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा यानी कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, या एम्पियर प्रतिरोध, या प्रकाश प्रतिरोध, या ओम प्रतिरोध। तो क्या कहते हैं इसको? जो है ना प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, प्रकाश प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55वां नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाता है तो ए मीटर का पाठ्यांक हो जाता है। क्या होता है? दुगुना, तिगुना, आधा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दुगुना, बी में दिया हुआ तिगुना, सी में दिया हुआ है आधा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ना दुगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 56वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 56 नंबर में जाते हैं कि BOT यूनिट क्या है। BOT यूनिट जो है वो क्या है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या बी में दिया हुआ 3.6 इंटू 10⁻2 जूल, या सी में दिया हुआ 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, या डी में दिया हुआ 3.6 इंटू 10⁻8 जूल। तो BOT यूनिट जो है वो क्या है, सी 3.6 इंटू 10⁻8 जूल। ये डी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। विद्युत का जो बल्ब है ना वो किस धातु का बना होता है। विद्युत का बल्ब जो वो किस धातु का बना है, तांबा का, लोहा का, प्लास्टिक का, कांच का। किस धातु का, तांबा का। ठीक है, ये आपको याद करना है कि याद रखना है कि तांबा का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचेगा। ठीक है, तो देखिए 98वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 98वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत का जो बल्ब है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, उसमें जो गैस है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है। टंगस्टन धातु का जो गलनांक है वो कितना होता है, 2000 सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 60वां नंबर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम में जो है वो कौन कौन से तत्व होते हैं। ए में दिया हुआ निकेल एवं क्रोमियम, बी में नाइट्रोजन एवं कार्बन, सी में निकेल एवं कार्बन, और डी में नायलॉन एवं क्रोमियम। तो 60 का जो ऑप्शन नंबर ए जो निकेल एवं क्रोमियम, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।